ओम। बुद्धि युक्तो चाहती है उभे सुकृते दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। अर्थात श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार हमें अपने बुद्धि को ईश्वर के प्रति समर्पित करना है एवं अपने कर्म में कुशलता ही योग है। योग के इस क्रम में आज हम बात करने वाले एक बहुत ही अद्भुत आसन के बारे में जिसका नाम है शीर्षासन। शीर्षासन को सभी आसनों का राजा भी कहा गया है क्योंकि हमारे शरीर की ऊपरी शक्ति को बढ़ाता है एवं हमारे शरीर के संतुलन में मदद करता है। आज हम बात करने वाले इस आसन के बारे में। पहले तो बात करते हैं इसका नाम शीर्षासन कैसे पड़ा। जी हाँ, शीर्ष का अर्थ है सर, सिर यानी, और आसन का अर्थ है महर्षि पतंजलि जी के अनुसार स्थिर सुखम आसनम, यानी कि जिस आसन में हमें स्थिरता एवं सुख का प्रदान हो उसे आसन कहते हैं। शीर्षासन आया कहाँ से, इस सब की उत्पत्ति कहाँ से? जी हाँ, संस्कृत में ये सब सालंब शीर्ष आसन के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें सालंब का अर्थ है समर्पित करना। शीर्ष आसन की हिस्ट्री के बारे में आज हम जानेंगे। शीर्ष आसन जो हमारे 11वीं सदी में हेमचंद्र जी ने इसे दुर्योधना आसन के नाम से भी बताया गया है। 15वीं सदी में हठ योग प्रदीपिका एवं अन्य योग शास्त्रों में इसे मुद्रा के रूप में भी वर्णित किया गया है। और बात करते हैं योग प्रदीपिका जो कि 18वीं सदी में आई थी, उसमें ये बताया गया है कि ये आसन कपाली आसन के नाम से भी जाना जा सकता है। अब हम शीर्ष आसन के कुछ और लाभ भी जानेंगे और इसके स्टेप्स भी जानेंगे, इसे करना कैसे है। जी हाँ, शीर्ष आसन का करने एक सबसे उत्तम समय सुबह का समय है, सुबह, और आप इसे शाम भी कर सकते हैं, लेकिन उत्तम समय सुबह ही की टाइम माना जब आप खाली पेट रहते हैं। अब हम इसके कुछ स्टेप्स के बारे में जान रहे हैं, मैं आपको करके दिखाऊंगा ये शीर्षासन करते कैसे। जी हाँ, अब मैं आपको ये स्टेप बताने वाला हूँ करना कैसे है। पहले तो आपको पहले स्टेप में आपको वज्र आसन में बैठ जाना है, ठीक है। उसके बाद अपनी दोनों उंगलियों को आपस में मिलाकर और फिर इसे आगे की ओर ले जाना है। नेक्स्ट स्टेप में आप अपने सिर पे पूरा भार आने वाला है, इसलिए अपने सिर और स्पाइन को स्ट्रेट रखना है। नेक्स्ट, इस तरह से आप अपने पैरों को उठाएंगे। उसके बाद पैरों को धीरे धीरे ऊपर ले जाने की कोशिश करना है। ऊपर ले जाते समय ध्यान रखिए इस स्टेज में आपको रुकना है थोड़ी देर, धीरे धीरे पैरों को ऊपर ले जाना है, स्ट्रेट करना है पैरों को, एवं जिस स्थिति में आप ऊपर गए थे उस स्थिति में नीचे आना है। और इस तरह से आप कुछ इजी स्टेप में शीर्षासन कर सकते हैं। जी हाँ, शीर्षासन इस इजी स्टेप में मैंने जिस तरह आपको बताया, इसका अभ्यास आप 10 से 15 मिनट रोज कर सकते हैं। यह आसन कुछ सेकंड के लिए भी किया जा सकता है, जैसे 1 से 2 मिनट तक, या फिर अगर आपका अभ्यास बहुत दिनों तक हो गया हो तो आप इसे 15 से 20 मिनट भी कर सकते हैं। अब इसके कुछ एनाटमी और एनाटमी की बात करेंगे, जैसे कि इसमें कौन कौन सी मेजर मसल्स इन्वॉल्व होती हैं। जी हाँ, रोटेटर कफ मसल, सेरेटस इंटीरियर, रेक्टस एब्डोमिनस और इलियोसॉस जैसी मेजर मसल्स इसको करने में हेल्प करती हैं। देन हमें ध्यान रखना है, कुछ सावधानियां भी रखनी है इस आसन को करते समय। जी हाँ, हमें सावधानियां ये रखनी है, अगर आपको मेजर सर्वाइकल प्रॉब्लम है और सर्वाइकल में इशू है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, मेजर हार्ट इशू है और आईज की कुछ मेजर प्रॉब्लम है, तो इस आसन को करने से आपको प्रिवेंट करना है, ये आसन नहीं करना है उस कारण में। और नेक्स्ट हम बात करेंगे कि सर्वाइकल में ये आसन क्यों नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि मेन सर्वाइकल आर्टरीज कुछ यहाँ से पास होती हैं जो हमारे ब्रेन को सप्लाई करती हैं, और अगर इस केस में अगर इंजरी होती है तो ये काफ़ी स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक है। नेक्स्ट, शीर्ष आसन पे कुछ रिसर्च बेस्ड स्टडी भी की गई। जी हाँ, कुछ रिसर्च बेस्ड स्टडी में ये पाया गया कि ये ग्लूकोमा और इंट्राओक्यूलर प्रेशर को इंक्रीज करने में ऐसा साबित हो रहा है, लेकिन ऐसा गलत है। कुछ हमारी इंडियन जर्नल्स में पब्लिश हुआ है कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के हेल्थ में भी लाभकारी है। कुछ और एडवांटेजेस भी है, जैसे ये हेयर फॉल को प्रिवेंट करता है। जी हाँ, ये आसन हेयर फॉल के लिए काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट, ये पीनियल ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेशन में भी हेल्प करता है। जी हाँ, ये ग्लैंड्स को एक्टिवेट करता है जो हमारे बॉडी को मेटाबॉलिज्म के लिए हेल्पफुल है। नेक्स्ट, ये डाइजेशन के इंप्रूवमेंट के लिए भी काफ़ी अच्छा आसन है। और भी कुछ इसके लाभकारी गुण है, जैसे ये आईज की विजन में भी हेल्प करता है, आई विजन के पावर को इंक्रीज करने में भी हेल्प करता है। ये ईयर डिजीज में भी हेल्पफुल है। जी हाँ, लास्ट में मैं आपसे सबसे यही कहना चाहूँगा, करे योग रहे निरोग। धन्यवाद एवं जय हिंद।